मैं एकदम नया व्यक्ति हूं और इसलिए आज मैं कोई बातचीत बढ़ चढ़कर नहीं करना चाहता। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति, चाहे मैं विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी पहले बना था और आप लोग कांग्रेस की विचारधारा से परंपरागत रूप से जुड़े रहे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते मैं समझता हूं यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं में से अधिकांश कार्यकर्ताओं के साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क बहुत सौहार्दपूर्ण बना रहा। और सब लोगों ने मेरा जीवन यहाँ विद्यार्थी काल से देखा है। मैं कोटा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में इन्हीं कोटा की सड़कों पर संघर्ष करते करते राजस्थान की विधानसभा तक के सफर को पूरा कर पाया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज आप लोगों के बीच में क्या बात रखूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं प्रहलाद गुंजल कार्यकर्ता के लिए जीता है। मैं आज आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, राजनीतिक दल की अगर सबसे बड़ी ताकत उसकी पूंजी है दौलत, तो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की मेहनत है। और इसीलिए जब मैंने विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक जब राजनीति में काम किया, हमारा विद्यार्थी राजनीति में, विरोध की राजनीति में जन्म हुआ और मैं देखता था सड़कों पर कि सैकड़ों नौजवान कार्यकर्ता जोश और जुनून के साथ जिनके मन पर पागलपन छाया रहता था, अपने विचार के लिए, अपनी बात के लिए, अपने मुद्दे के लिए पूरी ताकत से पार्टी की आवाज बनकर सड़कों पर मचलता था, निकलता था। तब राजनीति में उसके बारे में दो प्रकार की धारणा होती थी। कार्यकर्ता है, उपयोग में लो, इस्तेमाल करो और हटाओ। और मैं जब उसके मन के विचार को, उसकी भावुकता को, उसके जुनून को देखता था तो मेरे मन में एक बात पैदा हुआ कि ये कार्यकर्ता एक विश्वास के साथ, विचारधारा के साथ खड़ा होता है, दीवानगी दिखाता है, लड़ता है, मचलता है, विचारधारा को ताकत देता है और उसके बदले इस कार्यकर्ता को सम्मान के अलावा कुछ नहीं देता। और ये विश्वास रूपी सम्मान, ये भी अगर टूट जाएगा तो कार्यकर्ता नहीं टूटेगा, दल की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और इसलिए मैंने जीवन में, राजनीति में इसको अपना स्वभाव बना लिया कि वो कार्यकर्ता जो अपने नेता के लिए, अपने विचार के लिए पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ, जुनून के साथ काम करता है, जिसको जुनून के काम के बदले केवल विश्वास और प्रेम मिलता है, उसमें किसी भी कीमत पर कमी नहीं आनी चाहिए। और आप और हम जानते हैं दुनिया में कीमत विश्वास की। यहां बैठे हुए लोग अलग अलग मजहबों को मानने वाले लोग होंगे, कोई भगवान राम को मानने वाले लोग होंगे, कोई अल्लाह को मानने वाले लोग होंगे, कोई सिक्की को मानने वाले लोग होंगे। सबका आधार विश्वास, और ये विश्वास अगर डोल गया तो फिर कुछ नहीं बचने वाला समाज।
और मैं तो इससे भी बड़ी बात कहने वाला कि अगर आज हम दावे के साथ और गर्व के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र की आधारशिला, इस लोकतंत्र की बुनियाद इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के विश्वास पर टिकी हुई। और अगर सरकार के किसी भी प्रकार के आचरण से लोगों का विश्वास हो तो लोकतंत्र चरमरा जाए। मैं आज बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज देश में इस प्रकार की स्थितियां बनती जा रही है। मैं तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना भरोसा देना चाहता हूं कि जो विश्वास की कीमत मैंने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, सड़कों पर मचलते हुए, लड़ते हुए छोटे से कार्यकर्ता के विश्वास की कीमत रखी है, मैं वो कीमत कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के विश्वास की रखी। और एक एक राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति जानता है कार्यकर्ता का विश्वास संगठन की प्राणवायु, और जिस शरीर में से वायु निकल जाए, मैंने जिक्र करना था। और इसीलिए मेरा प्रयास रहता है, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर कार्यकर्ता का विश्वास टूटने की नौबत आ जाए तो मैं वहां तक जाने के लिए तैयार रहता हूं कि खुद टूट जाऊं विश्वास करके। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रहलाद गुंजल का चाल चरित्र चेहरा, व्यक्ति के नाते जो कल था वो आज है, कल भी वो रहने वाला है। जो कार्यकर्ता भरोसे के साथ चलेगा, उसके भरोसे को बचाने के लिए खुद दांव पर लग जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं टूटने देगा। अभी सारे लोग कांग्रेस के यहाँ बैठे हैं, जाना जी बैठे। राजनीतिक वातावरण में इस प्रकार की चर्चा है, मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और शायद कांग्रेस पार्टी कोटा से मुझे पार्लियामेंट का उम्मीदवार बना दे। ये निर्णय तो ऐसी को करना है, लेकिन इस निर्णय की ऐसी संभावनाएं मात्र से मुझे बेहद प्रसन्नता है। ये पहली बार होगा शर्मा जी जब कांग्रेस पार्लियामेंट क्षेत्र का नीचे वार्ड से लेकर संभाग स्तर का एक एक कार्यकर्ता स्पार्क है, स्पार्क एक एक पूरी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ। मैं 2 दिन से जयपुर से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके लौट कर आने के बाद सुबह से रात तक आप में से भी कई लोग आए हैं, सुबह से रात के 11-12 बजे तक का दृश्य देख रहा हूं। एक पल, एक क्षण दोपहर का भोजन करने के लिए भी परमिशन लेकर जाना पड़ता है। लगातार कार्यकर्ता इसमें और कार्यकर्ता के इस उत्साह से सामने वालों का ब्लड प्रेशर असंतुलित होने लग गया। और मैं हमेशा राजनीति में कहता हूं, जनता के भय से जिनका ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है वो डॉक्टर की गोली से ठीक नहीं होता। उसका इलाज जनता का विश्वास। 10 साल विश्वास दे दिया हाड़ौती की जनता ने, और 10 साल के विश्वास के बदले इस कोटा पार्लियामेंट के एक एक व्यक्ति को क्या मिला? मैंने तो सुना है सोशल मीडिया पे कुछ लोग बेटी गोली हैशटैग, और अब हाड़ौती का व्यक्ति गले तक फंस गया है। कल तक वो चुप थे, कल तक उनकी आवाज में ताकत नहीं थी, तो सत्ता का भय, सत्ता की ताकत से आवाज को कुचल देना, आवाज को बंद कर देना। लेकिन अब किसी को भय में रहने की जरूरत नहीं। कोई इस प्रकार का प्रयास करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। मेरी तो विनम्र प्रार्थना करता हूं, ये चुनाव अस्तित्व का चुनाव है।
कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कोटा बूंदी पार्लियामेंट की आम जनता इस बार परिवर्तन का मन बना दी। वो करवट लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता को उसके दरवाजे पर दस्तक देकर उसके विश्वास को, उसके भरोसे को, उसकी ऊर्जा को, उसकी परिवर्तन की चाहत को मतपेटी तक पहुंचाने का सफल प्रयास एक एक कार्यकर्ता को करना पड़ेगा। इस बात का संकल्प लेकर बाकी बात जानना की करेंगे। आपके बीच में नया हूं, पुराना हूं और कांग्रेस परिवार में नया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नएपन में भी मुझे इतना सहज भाव से इतनी ताकत के साथ स्वीकार कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। मैं आपका आभारी और आप मान के चलिए, अभी जो ताव लोग लगा नहीं पाते थे क्या करें, सामने कैंडिडेट में स्पार्क नहीं है, वो 2 रंग का दुपट्टा लेकर चलने वाले लोग भी तीर तान कर तैयार बैठे हुए हैं। बस आप लोग पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, और जब इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और दूध और शक्कर का जैसे मिलन हो जाता है, अभी तो मुट्ठी भर की डाली खुलेगी थोड़ी, जब पूरी तरह से खुल जाएगी आप और हम दृश्य रूप से एक हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, 5 साल है, विरोध है, ये सड़कें हैं, आप हो हम है, सरकार की एक एक गलत नीति का ताकत के साथ विरोध करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भावनात्मक समर्थन और प्यार प्रदर्शित 2-3 दिन में किया है, इसको बनाए रखेंगे जब तक हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल जाता। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। मैं आपका आभारी हूँ, सारे मंच पर बैठे हुए नेतृत्व का आभारी हूँ। इन सब ने भी बिना किसी भाव के गुलाब गुंजन पार्टी का हिस्सा बन जाना चाहिए। 2009 में कुछ गड़बड़ हो गई, बनते बनते 2009 की सारी गड़बड़ियों को समाप्त बिना किसी अवरोध के सब लोगों ने एक विचार से, एक राय से, एक भाव से, एक स्वर से, जो मंच पर बैठे हुए नेतृत्व में भी और जयपुर के शीर्ष नेतृत्व में जो भाव प्रदर्शित किया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे।